भगवान विष्णु के कहने पर इंद्र ने किसको अमृत पिला करके अमर किया? कौन थी गुड़केशी? एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में इंद्र के परम साहसी और कुशल सारथी मातली की गुड़केशी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। वो सभी गृह कार्यों में निपुण थी। एक आदर्श नारी के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। जब कन्या पूर्ण युवती हो गई तो मातली उसके योग्य वर की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन कहीं भी उनको कन्या के योग्य वर नहीं दिखा। काफी दिन इसी चिंता में बीत गए। अंत में आर्यक नाग के पोते समुख से इनकी भेंट हुई। समुख शील, दम, शौच आदि गुणों से युक्त अत्यंत रूपवान युवक था। मातली उसके रूप और गुण पर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी कन्या गुड़केशी का विवाह सुमुख से कराने का निश्चय कर लिया। लेकिन इसके लिए आर्यक नाग की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। इसके लिए मातली नारद जी को साथ में लेकर के आर्यक के पास पहुंचे। उन्होंने आर्यक के सामने गुड़केशी और सुमुख के विवाह का प्रस्ताव रखा। नारद कहने लगे, हे नागराज आर्यक, आप अपने पोते सुमुख के लिए गुड़केशी को ग्रहण कर लीजिए। सुमुख के पिता नहीं हैं तो भी उनके गुण देखकर और आपको आपके पूर्वज एरावत को माननीय समझकर हमने सुमुख को ही गुड़केशी के योग्य वर चुना है। मातली स्वयं विनीत भाव से यह प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं। सुमुख के असाधारण रूप और गुण को देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आप इनका उचित सम्मान करें। देवर्षि की बात सुनकर एक बात तो आर्यक जीवन की किसी सुखद कल्पना में विभोर होकर डूब गए। सुमुख के लिए मातली की गुणवती कन्या गुड़केशी के विवाह का प्रस्ताव अत्यंत सुखद था, लेकिन दूसरे ही क्षण जीवन की विगत स्मृतियां पुकारती हुई आईं और उन्होंने हृदय के उस क्षणिक उल्लास को निगल लिया। फिर वही वेदना भरी पुकार उठी कि याद कर आर्यक, अपने पुत्र की हत्या की बात याद कर। उसी क्षण व्याकुल होकर आर्यक बोले, नहीं देवर्षि, यह विवाह संपन्न नहीं हो सकेगा। मुझे खेद है, देवेंद्र के सखा मातली की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। मेरे हृदय को जो आग जल रही है वो अभी तक नहीं बुझी है। मेरे पुत्र की मृत्यु पर निकले आंसू अभी नहीं सूखे हैं। मैं अभी तक नहीं भूला हूं, इसी सुमुख के पिता मेरे पुत्र को गरुड़ खा गया था। अब वह सुमुख को भी खाकर मेरे जीवन के इस बचे हुए दीप को भी बुझा देना चाहता है। तुम ही बताओ, इस विवाह के संबंध में जब मेरा सुमुख उस गरुड़ के निकट पहुंचेगा तो क्या वह उसको खा नहीं जाएगा? तब तो मेरे जीवन का सहारा टूट जाएगा देवर्षि। अब भी गरुड़ का भय मुझे त्रस्त कर रहा है, इसलिए मैं आपसे और मातली के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने सुमुख को इस तरह मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। आर्यक का यह करुण स्वर सुनकर मातली का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्ध आर्यक को हर तरह से धीरज बंधाते हुए कहा, हे नागराज, आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं आपके पोते को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, तो इसके जीवन की रक्षा का भार भी मेरे ही ऊपर है। मैं देवर्षि नारद सहित इसे देवराज इंद्र के पास ले जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करके इसकी आयु बढ़ाने का और गरुड़ के वध का यत्न करूंगा। आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके सुमुख को मेरे साथ चले जाने की आज्ञा दें। आर्यक ने विश्वास करके आज्ञा दे दी। नारद, मातली और अनेक तेजस्वी नागों के साथ सुमुख इंद्रलोक को गए। दैवयोग से उस समय भगवान विष्णु भी इंद्र की सभा में आए हुए थे। देवर्षि नारद ने विष्णु और इंद्र के सामने मातली और सुमुख का सारा हाल कह दिया। ये सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवेश, नारद और मातली की इच्छा को पूर्ण करो, जिससे सुमुख का भी कल्याण हो। सुमुख को अमृत पिलाकर तुम देवताओं के समान अमर कर दो। गरुड़ के पराक्रम का स्मरण करते ही एक बार तो इंद्र का हृदय भी कांप उठा। उन्होंने विष्णु से कहा, हे भगवान,
आप ही इस सुमुख को अमरता का वरदान दीजिए। इस पर विष्णु ने हठ करते हुए कहा, हे इंद्र, तुम चराचर जगत के ईश्वर हो। कौन है जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सके? तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारा विरोध करने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए तुम ही निश्चिंत होकर के सुमुख को अमृत पिलाओ। विष्णु की यह आश्वासन भरी बात सुनकर इंद्र ने सुमुख को अमृत पिला दिया, जिससे वो दीर्घजीवी हो गया। इसके पश्चात उसने मातली की कन्या गुड़केशी से विवाह किया और उसे लेकर वह अपने लोक को चला गया। नारद और आर्यक इस संबंध से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भी देवराज इंद्र की स्तुति गाते हुए अपने लोकों को चले गए। इस तरह से भगवान विष्णु के कहने पर इंद्र जी ने सुमुख को अमृत पिला करके अमर करा और गुड़केशी से उनका विवाह संपन्न हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।